नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करूंगी। कथा है सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। तो कथा शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। तदुपशुष्त्य नवसी खेच चाराणाम ब्रज जय पताम सती दाक्षायणी देवी पितुयज्ञ महोत्सवम। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी हुई उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भूतनाथ से, भगवान भूतनाथ जी से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूं। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है।
सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। सती आगे श्री भगवान से कहती है, पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं प्रभु, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब आप मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए प्रभु। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर कहे, भगवान शंकर ने कहा, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुयुषु ते यद्यनु पादित दोष दृष्टयो बलीय सानात्मय मदेन मनियुना विद्यात पोवित वपुर्वय कुलैः सताम गुणैः षड्भिर सतमेतरैः स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दुषः स्तब्धा न पश्यन्ति इदाम भूयसाम् नैतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहाणि प्रतियाद नवस्थितात्मनां ये अभ्ययागतान् वक्रधियो भिक्ष विचक्षते आरोपित भ्रूभिर्मंषणाक्षिभिः तथारी भिन्न व्यथते शिली मुखे शेते अदिन्तांगो हृदयेन दूयता स्वाया स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुभक्ति भी निर्वानिशम तप्यति मर्माताडितः। शंकर जी कहते हैं, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधु जन के बिना वहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त ना हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारा बांधव है, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। दैवी शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है।
क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। व्यक्तम त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रिया आत्म जानामसि शुभ्रू सम्मता अथापि मानं न पितुः प्रपत्यस्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः पापाच्च मानेन हृदया अतुरेन्द्रियः समृद्धि बिह पुरुष बुद्धि सा शिक्षाणाम अकल्प ऐसा मधिरो डोमंजसा पदम पदम देष्टि यथासुरा हरिम। भगवान शंकर जी कहते हैं, सुंदरी अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष अपने पद को सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। श्री शंकर कहते हैं, प्रत्युदग प्रशेयणा भिवादनम विधीयते साधु मितः सुमध्य में प्राज्ञः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशया यवे न देह मानिने। भगवान शंकर कहते हैं, सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि की क्रियाएं तो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं। तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप में अपने अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणमादि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हार्दोक्षजो मे नमसावधि विधीयते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वसुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वसुदेव को ही मैं नमस्कार क्रिया करता हूँ। तत्ते तत्ते निरीक्ष्योदर्पितापि देह कृद दक्षो मम द्विट तदनुवृताक्षच ये यो विश्व श्री यज्ञ गतंबरोरमा मनागसम दुर्वचसा करोति रह। शंकर कहते हैं, इसलिए प्रिया, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो
भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। भगवान शंकर जी कहते हैं, यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। अब चतुर्थ अध्याय में सती का अग्नि प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर जी मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने की इच्छा से बाहर आती, कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए, फिर इस शंका से लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी सी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपनी माता पिता के घर चल पड़ी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेले जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी उनके अनेक पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, भेद, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुदुम्बी, शंख, बांसुरी आदि गाने बजाने के सामान से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर अब सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले और सब ओर ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया, किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया।
सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया। सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में सती ने कहा, न यस्य लोके अस्ति यति शायनः प्रिय स्थिता प्रियो देह भृताम प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुत्ते वैर के ऋते भवन्तम कतमः प्रतिपयेत। देवी सती ने कहा, पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना तो कोई प्रिय है ना प्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो गृहंती के चिन्ह भवादृशा द्विज गुणाश्च फलगुणु बहुली कृष्ण वो महत्तमास्तेष्वि विद द्वानघम। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में ही दोष देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ है। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर ही दोषारोपण ही किया। महत्तमास्तेष्व विद्वानघम नाश्चर्य मेतद्य दस्सु सर्वदा महद्विंदा कुणपात्म वादिषु सेद्रम महापुरुष पादपाम सुभी। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी यह चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप है। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणाविंद सकाम पुरुषों को भी अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है।
इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीव को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की भी स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म भाग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यज्ञ याग आदि और निवृत्ति शम दमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दोनों प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुषों के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सती जी कहते हैं आगे, पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशाला में यज्ञान्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं। अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर रखकर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर दिया। फिर उदान वायु को नाभिक चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई।
इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में भी एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान के पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने उठ गए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में दहु आहुति दी। अर्धवर्यु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहक और प्रमथ गण इधर उधर भाग गए।